ओम शांति। 12 सितंबर 2024 के आज के मुरली के महावाक्य हैं। आज की साकार मधुर मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्राह्मण हैं चोटी और शूद्र हैं पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। प्रश्न, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर, तुम्हारे शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। प्रश्न, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? उत्तर, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो यह दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कई समझते बाबा जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो सर्वशक्तिमान है, एक तरफ तो कहते कि नेगेटिव से पॉजिटिव रहो, ऐसा कुछ भी मत सोचो जो नहीं चाहते। दूसरी तरफ हर दूसरे दिन अपने महावाक्यों में लिखते कि महाविनाश होना ही है, नई दुनिया आने के लिए पुराने खत्म हो जाएगी। तो इस तरह बहुत कहते, बाबा कहते कि विरोध करेंगे ना, कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां या फिर क्या कहती हैं, विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। बाबा ने रिप्लाई भी किया है कि इस दुनिया में सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ईश्वर की भाषा बोलती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, जो संत आत्माएं हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो भी कहते हैं कि महाप्रलय होगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि महाप्रलय होती नहीं। यदि महाप्रलय हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर नई दुनिया स्थापन के कार्य में कौन सहयोगी होंगे? तो बाबा कहते हैं महाप्रलय होती नहीं, लेकिन नई दुनिया के लिए एक मुट्ठी भर लोग बचते हैं, उनके द्वारा फिर सतयुग की स्थापना होती है। ऐसे नहीं है कि पूरी दुनिया ही विनाश हो जाएगी, महाप्रलय नहीं होती। लेकिन हाँ, बाबा ये जरूर कहते हैं कि ना ये दुनिया खाली होती, ना निराकारी दुनिया खाली होती, ना साकार ना निराकारी दुनिया। तो यूं बाप हर बात को सहज रीति समझाते भी हैं, बुद्धि में धारण करने की बातें हैं। इसमें कोई शास्त्र उठाकर या लिखने की या मंत्रोच्चारण की बात नहीं है। बाबा जो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है वही बताते हैं, ऐसे अलग से कुछ बताते नहीं जो सत्य ना हो। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं यह बात इस दुनिया वाले नहीं जानते, विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे।
तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। यह तो बाप जानते हैं सदैव याद में रह कोई रह ना सके। सदैव याद रहे तो भी कर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी है, जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवता है। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है छोटे। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। बहुत ध्यान से समझना है। बाबा ने ब्राह्मण की यहाँ यथार्थ रचता बाप ने समझाया है। बाबा कहते तुम हो ब्राह्मण। ब्राह्मणों को हमेशा छोटी होती है ना, तो पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उन्हीं से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य। बाप आते भी हैं भारत में, और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। यह शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। इस पर ही यह मिसाल है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं है कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा बाबूरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोगती है। तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं, आयु भी कम रहती है। परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठते हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बिगर हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, शूद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंचे है, देवताओं से भी ऊंचे है। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाप के साथ हो। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं। वानप्रस्थी बन जाते हैं। मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में तो जा न सके। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते हैं तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना। सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ
तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ। तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनके पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई भिखारी रह ना सके, हुक्म नहीं, तुम हो बीके। यह स्थान है ही बीके के रहने लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है ना। इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना। यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो तो यह हो गई इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे कोई भिखारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम भिखारियों को छिपा कर क्यों ले आई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। यह है गुप्त बात है। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यह 5 बड़े बड़े भूत हैं आधव कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं, बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं, परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते हैं क्योंकि वह भी पतित हैं। एक ही सतगुरु सदा पवित्र हैं, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। यह दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे, त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाती हैं। भारत में रहने वाला हर एक अपने को हिंदू कह देता है।
कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगे और ना ही स्वर्ग में आएंगे। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक पाठ है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो उच्च पद भी नहीं पा सकते हैं। यह है सत्यनारायण की कथा, जो सत्य बाप आकर के नर से नारायण बनाने के लिए सत्य कथा सुनाते हैं। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, उसमें कोई लक्ष्मी व नारायण बनने थोड़े ही हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। जिसको तुम अपना समझ बैठे हो, ये देह झूठी है। माया, 5 विकार झूठे हैं। ये रावण की दुनिया झूठी है। रावण का राज्य है ये झूठ, सचखंड बाप बनाते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़ गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते हैं। नाम रूप तो बदल जाता है, आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है। जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाते हैं। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। यह सब बहुत सूक्ष्म बच्चे यह अच्छी रीति समझते हैं, वही माला का दाना बनते हैं। बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। विक्रमाजीत संवत आता है ना, जहाँ हम विकर्मों के अधीन नहीं, विकर्मों को जीत करके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती हैं, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे। अब पतित हैं, पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वह धर्म ही अलग है। निवृत्ति मार्ग का यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनाइस्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया यह कोई नहीं जानते हैं। सतयुग में इनका राज्य था, यह भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है। तो यह अज्ञानता हुई ना, जिसमें ना आत्मा का ज्ञान है और ना बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप आकर जब आत्मा का ज्ञान देता है, और जब तुम उस ज्ञान को धारण कर वैसे बन जाते हो जैसे पिता जानना चाहता है, बनाना चाहता है, तब फिर ज्ञान पूरा होता है। तो बाबा कहते हैं यह है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे।
अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो, कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई नहीं था। यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्म कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। थर्ड ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं, यह भी गायन है जिनकी दबी रहेगी धूल। आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। वहां से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, ऐसे इनविजिबल भी बना रहे हैं जो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो आकर के लग जाएगा और शरीर छूट जाएंगे। तो ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, काम कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में यह नरक है। यह चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम बन जाता है, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा भी सर्व की सदगति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते मौत से ही गति सदगति होनी है। और ये सदगति गति तो बाबा आकर कराते हैं, लेकिन जो दुनिया का ड्रामा बना हुआ है, या जो ये सब प्रकृति नाराज है, प्रकृति अपने हिसाब ले रही है, और जो भी मनुष्य आत्माएं एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, रिश्तों नातों में किसी में भी मिठास नहीं है, सब में कड़वापन है, देने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब लेना जानते हैं। तो ये सब विकारों की वजह से, हमारे विकर्मों की वजह से, तो फिर इसमें परमात्मा का दोष कहाँ है? परमात्मा तो खुद हमें दूसरी दुनिया में पढ़ाने आए हैं। उनकी दुनिया थोड़ी ही है, उनकी दुनिया में तो पढ़ाने की ही दरकार नहीं है। तो जहाँ पतित है वहीं तो पावन बनना है, तो पतित पावन बाप तो पतित दुनिया में आएंगे। स्वर्ग की दुनिया तो रचने को नहीं है, स्वर्ग की दुनिया तो स्वर्ग है, नरक में आएंगे ना स्वर्ग रचने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। दूसरा, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठखंड से किनारा कर लेना है। वरदान है, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाली ही विघ्न विनाशक है। विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। अगर आपको पेड़ को निकालना है कि वो दोबारा ना
निकले ना उगे तो उसके लिए पेड़ को काटने से पेड़ नहीं सूखेगा, बल्कि आपको जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जड़ पे वार करना होगा। तो यहाँ भी बाबा ने आज स्लोगन में यही समझाया है कि जो विघ्नों का वंश अंश है ना, तो वो तो 5 विकार हैं, तो 5 विकारों के अंश को खत्म करेंगे, वंश को समाप्त करेंगे, तब तो विघ्न विनाशक बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।